हेलो बच्चों, प्रवीण जोशी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इनमें से कई क्वेश्चन आपको इस बार की बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिए और क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, और अपने पेपर में क्या करें, अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लंबा ना करते। और एक बात बता दूं कि इससे पहले हम त्रिकोणमिति के परिचय की, जिसमें सारे सूत्रों को हमने डिटेल में अच्छे से समझा रखा है कि कैसे क्या करना है, आपको सूत्र कैसे याद करने हैं, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बता रखा है। ठीक है, और जो टेबल है आपकी ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 10 में, उसको समझा रखा है, उनके वैल्यूज़ की। तो आपने अगर वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और पढ़ते हैं आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे आज। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है डिटेल में जाने में, तो हो सकता है इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आपको अवेलेबल हो जल्दी। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं आज की डेट में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए, यदि साइन ए इक्वस टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू दी है और हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार लगभग आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा देखने को। तो कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं करना। पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री ट्रायंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है आपका। तो चलिए करते हैं, इसको नाम दे देता हूँ। एंगल के नाम हो जाएंगे हमारे ए बी, एक पेन काफ़ी ही हो रहा है, सॉरी, ए बी सी। एंगल ए की बात चली तो एंगल ये हो जाएगा। अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बताया था कि त्रिभुज के लंब कर्ण कैसे निकलते हैं। तो ए की बात करी जाए तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा ये होती है हमारी लंब, और जिस पे कोण टिका होता है ये, ठीक है, ये लाइन जो नीचे ए बी है, ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। ठीक हो गया। और ठीक 90 अंश, ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। हम जानते हैं इतना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए, हमें साइन ए हमें दिया है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। साइन ए दिया गया हमें, साइन ए कितना दिया है, देखिए 3/4। अब देखो, साइन ए के लिए फॉर्मूला होता है, हमने पिछले उसमें भी बात की, LAL अपॉन के ए। तो साइन के लिए क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, लंब बटे कर्ण। तो पहले ही इसकी जो ऊपर अंश में, अंश को क्या कहेंगे हम लंब, और जो नीचे हर है वो क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है, तो इससे हमारा क्या पता चल गया, इसको हटा दे रहा हूँ, अब इसकी हमारे फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और इसको भी हम थोड़ा क्या करें, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो हमारा क्या होगा, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, समझ चुके हैं आप, तो मैं इन चीज़ों को हटा दे रहा हूँ। तो लंब कितना हमारा, देखिए आ रहा 3 है। ठीक है, लंब 3 आ गया हमारा। ठीक है, और कर्ण कितना हमारा 4। अब हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो आधार को चाहे आप x कह दो भी, या सिंपल नाम ऐसे ही रहने देते हैं। तो देखो क्या होगा, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल के किस त्रिभुज की कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर 2 भुजाएं दी गई तो तीसरी भुजा हम इजीली निकाल सकते हैं। तो बस वही करना है हमने। क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, पहले नाम लिख देते हैं क्या। अब ये लंब बट्टे कर्ण को मैं इसको ऐसे ना लिखे, सिंपल क्या करता हूँ, उनके भुजाओं का नाम देता हूँ। 3/4 है तो 3/4 है, तो लंब क्या है हमारा BC है, देखो BC, और कर्ण है हमारा अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हमारा AB आ गया, AC बराबर 4, और BC बराबर कितना आ गया हमारा 3। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्या करना है हमने, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है,
पाइथागोरस में से ये शॉर्ट में अगर हम लिखते हैं तो PGT कह देते हैं इसको, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, PGT पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आगे कई बार शॉर्ट करने के लिए इसको मैं PGT बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में से। देखो कर्ण का वर्ग होता है, हम जानते हैं क्या होगा, कर्ण का सूत्र लिख दे रहा हूँ साथ में, आप नोट भी कर लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। अगर इसको हम उसकी फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, हमें निकालना AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC बराबर लंब कितना हमारा BC स्क्वायर प्लस ठीक है BC स्क्वायर प्लस BC हमारा हो गया BC प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें निकालना तो हमें AB है, तो हम AB को ऐसे रखेंगे, इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अब इसको सीधे कर देते हैं हम, AB स्क्वायर है तो हम स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ वर्गमूल लगा देंगे ना, अनरूट कर देंगे यहाँ की, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इन दोनों के मान हमारे पास ऑलरेडी आ रखे हैं। AC का मान देखो कितना हमारे पास 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अनरूट चली गई, और फिर माइनस है BC कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये पहली बार कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए डिटेल में लेके चल रहा हूँ इतना, नहीं तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको। शॉर्ट कैसे करेंगे, आगे जब 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट का मतलब इतना सब दिखाने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में इस फॉर्मूले में 2-3 लाइन तो फॉर्मूले लिखने में लगा दी, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे। तो यहाँ से हमारा AB कितना निकल जाएगा, देखिए अनरूट ऐसे रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब देखो 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, जब आप 16 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, ठीक है। 9 और 7 16 होता है, ठीक है, और अनरूट है तो अनरूट लग जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, अनरूट 7। किसकी वैल्यू आ गई है, AB की। AB बराबर कितना आ गया हमारा, अनरूट 7, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देना इसको, ये क्या हमारा अनरूट 7 आ गया। अब मैं यहाँ करता हूँ इसको, ठीक है। चलिए अब AB आ चुका हमारे पास, तीनों भुजाएं आ गई हमारे पास कौन की। अब हमें निकालना क्या, देखो कॉस ए निकालना है, और कॉस ए का हमने देखो ये फॉर्मूला लगाया था, LAL याद कराया ना हमने, L/KK। तो कॉस का सेकंड वाला टर्म होता है तो आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो आधार कहाँ है, देखो आधार क्या है हमारा, आधार अनरूट 7। पहले आधार का ऐसा करते हैं, नाम लिख देते हैं, नाम क्या है AB, ठीक है। AB बट्टे क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण क्या हमारा AC। अब AB का मान रख दीजिए, AB का मान कितना है आपके पास, अनरूट 7, और AC का मान कितना है 4, ठीक है। कॉस ए आपका ये आ गया। इसके बाद tan A क्या होता है, tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार। देखो फॉर्मूला लिखा, लंब कितना हमारा BC बट्टे आधार कितना हमारा AB। तो लंब देखो कितना हमारा, लंब हमारा 3 बटे आधार कितना है AB कितना है हमारा अनरूट 7, ठीक है। तो हमने 2 मान निकाल दिए। इसी प्रकार अगर और मान भी बोला जाता तो हम उन मानों को भी निकाल देते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पूरी डिटेल बताया, पाइथागोरस प्रमेय भी आपको समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से हमने करना है क्वेश्चन को। अगर इस प्रकार से अगर वैल्यू चेंज भी हो जाती है तो आपने प्रोसेस सेम रहती है, ठीक है। अगर आपको साइन की जगह कॉस का मान दे दे या टेन का मान दे दे तो भी आपको घबराना नहीं, सिंपल कर लेना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिंपल यही प्रोसेस रहती है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख के प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। आप आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो सेम है, सिमिलर है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा एक क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा जल्दी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं पाइथागोरस को लंबा ना खींचते हुए थोड़ा शॉर्ट करूँगा, ठीक है। अगर पाइथागोरस समझ में नहीं आई अभी आपको क्या कहिए तो एक बार दोबारा पीछे चले जाइए, वैसे तो आगे होगी, बचपन से सीखते आ रहे कक्षा 5-6 से आप। फिर भी अगर किन्हीं बच्चों को जो थोड़ा वीक हैं मैथ्स में या ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ लगती है तो वो दोबारा देख सकते हैं पीछे रिपीट करके वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा। चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे। देखो
तो चलिए इसका दिया है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान कीजिए। अब वहाँ पे तो देखो दो दिए थे आपको, अंश बट्टे हर में दिए थी, भिन्न के रूप में दिया था वैल्यू साइन की 3/4। अब यहाँ तो दी नहीं है, तो जब नहीं दिए तो क्या करेंगे, देखो सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा 15, सबसे पहले लिख दो जो दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, सिंपल ये जो 15 है ये, इसको हम क्या करेंगे, ये गुणा में है ना, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका कॉट ए बराबर 8/15। ठीक हो गया। अब हमें सबसे पहले एक काम करना है, क्या काम करना है, हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। समकोण त्रिभुज बनाना है कि अगर कोई गलती होने के चांस होंगे तो वो कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, और आपको समझ में भी आसानी से आएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोण बना दे रहा हूँ। तो नाम दे देंगे इसको फिर से, क्या, ए बी सी। ठीक है, कोण ए की बात चल रही है, तो कोण ए की सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये पाइथागोरस बनाने के लिए समकोण त्रिभुज कोण लंब और इसके बारे में अगर आप ऑलरेडी जानते हैं या आपको अभी अभी पता चला है तो आप एक बार थम्स अप कर दीजिए कि आपको आता है, आप अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बच्चों को कितना फ़ायदा मिल रहा हमारी वीडियो से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इतना हमने कर दिया। अब देखो कॉट है, कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हम सिंपल देखो LAL आपको बताया था, लंगड़ा आम लाया खाते खाते आया या कहते कहते आया। तो चलो ठीक है, क्या होता है, साइन कॉस टेन ऊपर से चलता है, फिर कॉट सेक कॉसेक चलता है। तो कॉट का क्या होता है, देखो आधार बटे लंब, ऐसे चलता है ना, तो पहले आधार बटे लंब। ठीक हो गया, यही होता है, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है कॉट, टेन ए का अपोजिट, टेन ए क्या होगा, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, इसका नाम आधार और लंब दिया हुआ है यहाँ पे, तो चलिए इसको मिटा देता हूँ अब। चलिए, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया क्या कहते हैं आपका आधार, आधार जिसको हम क्या कहते हैं, ए बी नाम दिया हुआ है। ठीक है, ए बी दिया, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, आधार बटे लंब है ना, आधार कितना हो गया हमारा 8, ये हो गया। ठीक है, ध्यान से, अब आधार हो गया तो लंब क्या होगा, देखो लंब बराबर, लंब क्या है हमारा, लंब का हम BC है, BC बराबर कितना दिया है हमें 15। ठीक हो गया, अब जब हमें ये दिया तो हमें क्या होगा, ये 15 हो जाएगा हमारा। ठीक हो गया, ध्यान से देखना, ये 15 हो गया, तो अब हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारा, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, PGT लिख दे रहा हूँ। ठीक है, PGT से समझ रहे होंगे आप, PGT क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये लीजिए, PGT से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, सीधे लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखते हैं, AC स्क्वायर आप लिख नहीं सकते, अगर आपको याद नहीं तो बार बार लिख लो। ठीक है, नहीं तो ध्यान दीजिए, AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, क्या करा, AC स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर किसका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस ठीक है, दोनों का वर्ग जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो AC निकालना हमें, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, ये AC बराबर अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में करता हूँ AB स्क्वायर, अब मैं साथ में मान भी रख लेता हूँ। AB का मान कितना है, देखिए आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए, अब देखो मैं अंडरूट हाफ में लगा रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि अगर हाफ में है तो इसका मतलब क्या है, खाली सामने सामने लिख रहा हूँ, उसका मतलब पूरी लाइन के ऊपर अंडरूट है, और बाकी संख्या को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ, इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो अंडरूट 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का कितना होता है 225। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, ठीक है,
5 और 4 9 हो गया, 6 और 2 8, ठीक है, और 2 का 2 अंडर रूट ऐसी। तो 289 का वर्गमूल क्या होता है देखिए, निकाल लीजिए। किसी से करता है क्या? तो देखिए चलो, 289 किसका वर्गमूल होता है आपको पता है, ठीक है, ये होता है 17 का, ठीक है, 17 का वर्गमूल होता है 289, 17 का हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो हमारे पास कारण कितना आ गया? 17 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो अब क्या करना है, सिंपल आपने साइन ए निकालना है। तो साइन ए को निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपल साइन ए बराबर, साइन क्या होता है? लंब बटे आधार, लिख दो। लंब बटे नहीं, सॉरी, लंब बटे कारण होता है, साइन है, ठीक है। तो लंब कितना होगा? लंब आपको अभी दिया था 15 आया है अभी हमारे पास, ठीक है। और कर्ण कितना आया हमारे पास? ये जो ये है, ये कर्ण है आपका, ठीक है। तो कर्ण कितना आ गया हमारा? 17। तो 15/17 हो गया। इसके बाद एक लाइन और खींच लेता है यहाँ पे मैं। अब देखो करना क्या आपको, सामने इतना हो गया, ये हमारा क्लियर है। यहाँ से अब हमें निकालना है सेक ए। सेक ए, सेक ए कैसे निकलेगा? देखो सिंपल, सेक ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है? LAL/KK होता है ना। तो कॉस का अपोजिट होता है। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। नहीं, अगर ऐसे याद नहीं तो ऐसे आप रफ में लिख सकते हैं, KKA। जब सेक की बात होगी तो क्या होगा, नीचे से ऊपर को चलेंगे और सेकंड वाला पकड़ेंगे, ये वाला। तो कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो कर्ण कितना आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हिंदी में, कर्ण ये हो जाएगा हमारा आधार। कर्ण कितना है देखो हमारा 17 बटे आधार कितना है 8। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे नंबर आप आराम से ले आएंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आपको। और ये तो बेसिक से क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये तो बहुत इजीली हो जाते हैं और 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है आपको, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट करूँगा तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत होगी तो इससे क्या होगा, एग्ज़ाम के स्कोर में आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल डिटेल में एक एक स्टेप को डिटेल में आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, ठीक है। और अगर आप अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अब तक, अगर नहीं किया तो कर दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, ठीक है। साथ में एक कमेंट भी कर दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और हमें क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका फीडबैक ही हमें क्या करता है, नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अगर आपका प्यार मिलता रहे तो हमें भी अच्छा लगता है और हम मोटिवेट रहते हैं नई वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहते हैं, पढ़ लीजिए एक बार आप लोग भी, फिर मैं पढ़ता हूँ। चलो अब पढ़ लो, क्या है देखो, आपने पढ़ लिया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ और सॉल्व करते हैं। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो पहला दिया हुआ है आपको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और सेकंड दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सिंपल, कॉट का मान दे रखा है आपको, जब कॉट का मान दे रखा है तो हमें कोई टेंशन लेनी नहीं है। क्या करना है, सिंपल देखो, पाइथागोरस ही लगेगी यहाँ पे भी, कुछ कन्फ्यूजन नहीं लेना है आपने, ठीक है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ पहले। त्रिभुज बन गया, नाम दे देंगे इसको क्या, A B C।
आप ABC देना चाहो, PQR देना चाहो, आप पे डिपेंड करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम से, ठीक है। हाँ, ये इस कोण को लेके चलते हैं हम, यही कोण क्या हमारा थीटा कोण, हमें थीटा ही दिया ना वहाँ पर, तो हमारा कोण ए जो है, ए हमारा क्या थीटा, ये 90 अंश हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्या करेंगे, सबसे पहले कॉट थीटा है तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8। और कॉट थीटा का होता क्या है, अभी बताया था मैंने, LAL/KK। तो साइन कॉस 10, नीचे से ऊपर को चलेंगे तो क्या होगा, पहला वाला दाएं से बाएं, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार बटे लंब होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आधार बटे लंब, ठीक है। अब आधार क्या हमारा, देखो AB है, साफ साफ दिख रहा है हमें, जिस पे कोण खड़ा हो, टिका हो, उसी को क्या कहते हैं हम, आधार कहते हैं। और लंब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा, तो क्या हो जाएगी, BC, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आधार आ गया, हमारे पास आधार कितना है, 7 आ गया, और जो लंब है वो हमारा 8 आ गया। ये चीज़ हो चुकी है हमारे पास। तो जब हमारे पास ये आ चुकी है, तो अब हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो चलिए कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर, कर्ण क्या हमारा AC, तो यहाँ लिख देता हूँ PGT से, ठीक हो गया। सॉर्ट कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, PGT से करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो PGT क्या हो जाएगा, AC। अब स्क्वायर होता तो मैं सीधे यहाँ अनरूट कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, इतना समझ जाएंगे आप, ठीक है। स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, AB², AB का हमारा जो भी है मान बाद में रखेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, AB² + BC², ठीक है। सारे स्टेप आपको पेपर में बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, सिंपल, ठीक है। हाँ, अगर आपका 1 नंबर में आता है तो उस कैलकुलेशन को आप रफ में करेंगे, वहाँ आपको कैलकुलेशन निकाली, बहुविकल्प में सीधे आपने टिक लगाना होता है आंसर पे। और बाकी अगर 1 नंबर में आ रहा है तो वहाँ भी आपको सॉर्ट कर सकते हो। और अगर 3 नंबर तक आ रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन 3 नंबर तक आ सकते हैं। तो आप इजीली क्या करते हैं, आप इसको इस प्रकार से पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। AB का स्क्वायर, AB कितना है, देखो 7 है, अंडर लगाया, 7 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस BC कितना है, BC हमारा 8 है, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो चलो इसका स्क्वायर हो गया, तब यहाँ कर दो, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। और ये अंडर लग जाएगा, तो जोड़ दीजिए 49 और उसको, तो कितना, 9 और 4 13 का 3, हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 113 अंडर में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब देखो 113 किसी का भी पूर्ण वर्ग तो है नहीं, 113 किसी का भी वर्गमूल पूरा नहीं आएगा, तो इसको हम इतना ही रख देंगे, 113 ही काउंट कर लेंगे, अंडर 113 ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, हमारा अंडर 113। अब हमें निकालना क्या है, देखो पहला दिया हुआ है हमें, बहुत सिंपल है, पहले भी दिया है हमें 1 + sin थीटा। कलर चेंज करता हूँ पेन का ताकि अच्छे से दिख जाए हमें, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ठीक है, अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बननी है हमारी यहाँ पर, अगर इसको ध्यान में देखें ऊपर नीचे दोनों को, तो ये क्या बन रहा है, देखो ये बनेगा A + B कह देंगे इसको, और ये हो जाएगा A - B। तो हमने ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 5 6 से तो हम लगातार पढ़ते ही आ रहे हैं कि A + B इंटू A - B क्या होता है हमारा, A² - B²। बस इतना ही करना है, नीचे भी सेम बन रहा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख दो, यहाँ इसको करूँगा मैं, इसको लिख देता हूँ, या तो आप मान भी रख सकते हैं, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए हमारा। तो A² कितना होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, B², B क्या है हमारा, sin स्क्वायर थीटा, अपॉन ऐसी 1 का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, ये
1 माइनस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस हो जाएगा बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। क्या किया समझ में आ गया ना, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा। अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम उपयोग कर रहे हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में ले बॉक्स के अंदर, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। इतना हो गया। अब देखो हम जानते हैं, हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अब अगर मेरे को 1, इसको मैं पक्षांतर करूँ, इसको यहाँ ले जाऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और वैसे हमने मान निकाला, मान निकाल के भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने मान की जगह सीधे फॉर्मूले के यूज कर दिया। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो हम बैक भी दूसरे तरीके से भी इस सवाल को समझा दूंगा, ठीक है। दोनों तरीके से आपको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस। तो ये तो हमारा कॉस हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, देखो नीचे है 1 माइनस कॉस। अब इसको इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, देखो ऊपर वाले को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर चेंज कर लूँगा इसकी लोकेशन। तो पहले वाले को हम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उससे कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कहाँ गया आपका, ये लिखा था अभी मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, देखो अपॉन हो जाएगा हमारा, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। तो अब क्या करोगे, देखो अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन क्या होता है, टेन, नहीं सॉरी, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब ये तो हमारा सिद्ध ऐसे हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो अब हम इसको यहाँ से हटाएंगे, कॉस का क्या करेंगे, मान रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्या होता है, साइन 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 कहाँ गया हमारा, साइन लंब बट्टे आधार, तो लंब हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे कर्ण का स्क्वायर। तो अब इसको क्या कर सकते हो आप, ए स्क्वायर कितना है, आधार कितना हमारा 7 का स्क्वायर, बटे के कितना है हमारा अंडरूट 113 का स्क्वायर, बटे एल कितना हमारा 8 का स्क्वायर, बटे अंडरूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडरूट 113 के स्क्वायर से 113 का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, बटे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 49/64, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को करने में अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा जो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन, वो थोड़ा कम करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये तरीका आपका, इसलिए मैंने आपको ये वाला करा दिया, सिंपल हो गया। बस इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना, और यहाँ पे या तो इसको कॉट करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने क्या करा, इसको साइन को ही वैल्यू रख दी ताकि आपको आसानी हो जाए। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कई प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेथड सही है या गलत है, अगर आंसर सही आ रहा है आपका मेथड से, ठीक है, प्रोसेस सही होनी चाहिए, बस प्रोसेस अगर सही है तो सारे मेथड आपके क्या है, सही है, और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है आपको स्कूल में थोड़ा दूसरे तरीके से कराया हो, वो तरीका भी मैं आपको करा देता हूँ जिस स्कूलों में ज़्यादातर कराया जाता है, सिंपल तरीका जिससे मान रखना है, तो ठीक है। तो चलो इसको आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम के बाद यहाँ से नीचे का मैं इसको दोबारा करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो
इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सारा हटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए, तो यह था। अब इसमें आप करो क्या, मान रखते जाइए। साइन का मान रखना है तो 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी होती है, लंब बट्टे आधा। लंब कितना आपका 8 बट्टे √113। देखो इससे थोड़ा सा ये क्या है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। ब्रैकेट 1 माइनस कितना हो जाएगा 8 बट्टे √113, ठीक है। बटे क्या करेंगे 1 प्लस कॉस आधार होता है तो 7 बट्टे √113, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 बट्टे √113। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, एलसीएम लोगे तो क्या अंडर, सीधी सी बात है, इसके बट्टे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। भिन्नों को जोड़ने का सीधा सिंपल तरीका है A/B प्लस या माइनस कुछ भी हो C/D है। तो आपने करना क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो हर की गुणा कर लेंगे, B प्लस B इंटू सी हो जाएगी, B इंटू डी, BD नीचे वालों की गुणा हो जाएगी और ऊपर वालों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा BC। ये तरीका होता है, आपने पहले पढ़ रखा है तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अलग से एक भिन्नों के जोड़ घटाने की, गुणा भाग की एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कोशिश करने में, ठीक है। तो जब ये कर दिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, देखो सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो 113 की 1 में गुणा होगी तो √113। इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ जगह नहीं हो पाएगी फिर मुझे। क्या हो जाएगा, देखो √113 प्लस 8 बटे, या सिंपल वही करेंगे। देखो इतना बड़ा मत करो, शॉर्ट करो, वही A प्लस बी A-B का फॉर्मूला यूज़ करो, इसको शॉर्ट कर दो। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर, ठीक है। इसको करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा हमारा। तो वही 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और यहाँ हो जाएगा 7 बट्टे √113। भिन्नों का जोड़ना घटाना हटा देते हैं। सवाल को जितना आसान कर सकते हैं उतना आसान करना चाहिए। पहला वाला बहुत आसान है, 2 फॉर्मूले आप अगर याद है तो आप फॉर्मूला लगा के सीधे वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन एग्जाम में आपका दोनों में से एक बार एक चीज़ आके आपसे पूछी जाती है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो कहता है, या उसका निकालो, बात एक ही, दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, जानते हैं आप अच्छे से। तो लिख देता हूँ मैं इसका, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन कितना √113 का कितना हो जाएगा 113 बटे कितना हो जाएगा पूरे का हो जाएगा फिर वही 1 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब यहाँ करनी पड़ेगी आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी। तो क्या होगा 113, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी भी आपको बताई थी, तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113, फिर इसके बटे में हो जाएगा पूरे के, क्या हो जाएगा वही 113 माइनस 49 बटे 113, ठीक है। अब ये दोनों हर में, तो 113 से 113 को काट दीजिए आप। तो जब आप 113 से 113 को काटेंगे तो यहाँ अब क्या बचा, ये बचा 113 में से 64 घटाइए, 13 में से 4 गया, कितना बचेगा 9, ठीक है। 9 और 4 13 होता है, इधर 10 में 6 गया 4, 49 बटे अब इधर देखो क्या बचा, 13 में से कहाँ गया आपका, हाँ 13 में से 9 गया 4 बचेगा, और इधर कितना बचा 10 में 4 गया 6, तो 49 बटे
64। ये हमारा क्या अर्थ है, आंसर अर्थ। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब देखो सेकंड वाला करेंगे। अरे चलो, ये हम इतना एरिया अलग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो इसको करता हूँ। देखो अब क्या करूँगा, सिंपल मुझे पूछा गया कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा होता हमारा आधार बटे लंब, ठीक है। एल एल अपॉन के होता है ना, तो टेन का उल्टा हो जाता है। तो आधार कितना हमारा, देखो आधार हमारा ए बी है, तो एक मिनट ना, देखो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर यहीं कर दो, सिंपल समझ जाओ इसको। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। या इसको जो तरीके से लिखना है तो ऐसे लिखो, सिंपल क्या करोगे, ये है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये लिखो, अब समझ में आ जाएगा। ये लिखो कॉट थीटा कितना होता है, आधार बटे लंब, इसका स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ गया। आधार कितना हमारे पास 7 बटे एल कितना हमारा, लंब कितना हमारा 8, इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यही जगह आपका आंसर हो गया। तो आपके दोनों जो क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग अलग तरीके से, तो वो क्या आंसर दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि वैल्यू सेम ही बन रही, कॉट स्क्वायर थीटा ही बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, एक कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बेहतर वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा सकें और आपकी तैयारी में अपना योगदान दे सकें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आपके प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए क्या करें, वीडियो को तो पूरा देखिए, साथ में क्या अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा हमें सपोर्ट भी कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिमिलर क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी ये है, ठीक है। दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको पता है वैल्यू दी है तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉट ए बराबर क्या होगा 4/3। तो 4 कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है, पता है ना आपको, नहीं बताया तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ये हो गया, ये हमारा समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। ये तो चलो इसको नाम दे देता हूँ मैं ABC, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। मैं हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं इस वाले को ही रख रहा हूँ, नीचे वाले को, जिससे हमें आधार समझने में आसानी हो जाए। ये आधार होगा जिसमें हम टिके हुए हैं, जिसमें हमारा पूरा त्रिभुज क्या खड़ा है, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। लेकिन हम कौन सी की बात करें तो उसके लिए लंब क्या होगा, ये भी क्या होगी, लंब हो जाएगी सी के लिए, ये आधार हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा चेंज हो जाता है, कर्ण सेम रहेगा दोनों में, लेकिन लंब और आधार क्या बदल जाएंगे। तो अभी हम उस पर चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉट ए का है 4/3 बराबर आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना हमारा, देखो आधार हमारा ये है, तो इसका ये 4 हो जाएगा, कौन ए की बात चल रही है, ठीक है, 4 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो चलिए सिंपल, अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या हमारा, तो क्या करेंगे पीजीटी से, फ्रॉम लिख दो या पीजीटी लिख दो, पीजीटी से लिख दो, हिंदी में लिख देता हूँ, चलो पीजीटी से। पीजीटी क्या है आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, अंग्रेजी में पीजीटी थ्योरम कर देंगे शॉर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ए सी का निकाला मैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, ए बी कितना हमारा, ए बी हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस BC कितना हमारा 3 का स्क्वायर। तो इसको यहीं पे कर देता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल 25, 16 और 9 कितना होता है, 16 9 होता हमारा 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा AC। तो बढ़ते हैं आगे। अब AC, अब अनरूट यहाँ जाएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी देखो 5, ठीक है। तो हमारा जो AC आया, क्योंकि स्क्वायर था, देखो AC स्क्वायर था, AC स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, अनरूट लगाएंगे तो, ठीक है। स्क्वायर रूट जिसे कहते हैं, तो यहाँ हो गया 5। चलिए इतना हो गया। अब सिंपल क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को हम दूसरे पेन से नोट करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर ए, थीटा नहीं है तो ए है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें दिखाना है या नहीं है बताना है, ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आप एक काम तो ये कर सकते हो, अलग अलग इनके मान निकाल लो, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, या अब हम यहीं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात एक ही है, कान कहीं से पकड़ो, पकड़ना कान नहीं होता है, तो कहीं से कैसे भी करो, करना क्या होता है, सॉल्यूशन ही करना है। तो चलिए करते हैं। देखो अगर हम इसको ओपन कर लें तो भी हो सकता है, नहीं करें शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते, ज़्यादा लंबा करने से क्वेश्चन बढ़ जाता है और उससे कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, सिंपल करते हैं। टेन थीटा आप जानते क्या होता है, LAL/KK वाला फॉर्मूला लगाओ, LAL/KK, ठीक है, पता है। टेन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ हमें कॉस चाहिए, कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, और साइन के लिए लंब बट्टे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इनको हटा दे रहा हूँ, सिर्फ इतना समझिए। तो 1 माइनस टेन के लिए लंब बट्टे आधार, लंब कितना है हमारा, देखो लंब हमारे पास कितना है 3 है, इसको मैं यहाँ पेन चेंज करके लिखता हूँ। लंब दिया है हमें 1 माइनस क्या 3/4, लंब बट्टे आधार ना, लंब ये है और आधार ये है, लंब बट्टे इसका स्क्वायर, बट्टे में पूरे का 1 प्लस फिर क्या होगा, टेन ही है तो क्या होगा 3/4 का स्क्वायर, ठीक हो, बराबर। साथ में हम इसको भी करते हुए चल रहे हैं, कॉस को, कॉस स्क्वायर एक को, कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना हमारा 4 बट्टे कर्ण कितना है 5, ठीक है। इसको मैं बीच में रखता हूँ क्योंकि बराबर में अपॉन 4/5, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से। और इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन कितना होता है लंब बट्टे का, लंब कितना है 3/5 का स्क्वायर। तो अब इसको ज़रूरत नहीं है आपको, इसको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो लाइन सीधी ड्रॉ करते हैं एक, हाँ। तो अब क्या हो जाएगा, देखो पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 1 माइनस 3 9 होता है, 4 चक्को 16 होता है, वर्ग हो गया बट्टे सेम, 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, 3 9 4 चक्को 16 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 3 9/25। अब इसको देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, भिन्नों का जोड़ना घटाना करना है। तो सिंपल भिन्नों का जोड़ना घटाना कैसे होगा, इसको यहाँ से हम एक को लगाएंगे, ठीक है। तो भिन्नों का हो गया, हम अभी बताया था, इसके बटे 1 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नीचे हर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से करेंगे 16 माइनस 9/16 बटे, और ये इधर लगाओ बराबर 16 प्लस 9/16, फिर क्या होगा, सिंपल, ये भी 16, अंश दोनों के हर में 16 है तो कट जाएंगे आपस में, ठीक है। अब देखो इधर क्या होगा, बराबर के इधर भी क्या एलसीएम सेम है, जब हर समान होते तो सीधे हम क्या करते हैं, हर को एक ही ले लेते हैं और क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट घटा देते हैं, 16 माइनस 9 कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे से करते हैं इसको, ये हो गया। तो इसको करता हूँ मैं, आप कलर चेंज कर ले रहा हूँ। तो 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा बताइए,
9 और 7 16 भी बताया था, थोड़ी देर पहले भी हमने किया था एक इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ बचेगा 7। ठीक है, बटे इधर कितना बचा, 16 9 25 बराबर हो गया। और इधर क्या आ रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, देखो 16 में से 9 घटाओ 7। ठीक है, 60/25 आ गया। तो हमारा LHS बराबर क्या हो रहा है, RH मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के। और हमें क्या बताना था, है या नहीं। तो क्या कर देंगे, पूरा ये क्वेश्चन लिखोगे, ये इतने बराबर इतना है, इतने बराबर इतना है लिख दोगे। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, चलो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, cos स्क्वायर, सॉरी थीटा नहीं है, ए है। आधा थीटा की पड़ लगी इसलिए कई बार हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, ध्यान में हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर प्रूव। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और वीडियो लगभग 40 मिनट से ऊपर की हो गई है, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, करते हैं जितने क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे की वीडियो प्रॉपर रहेगी हमारी यहाँ पे अभी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, शायद कुछ और हैं, मतलब 2-4 क्वेश्चन रह जाएंगे, तो अगली वीडियो में करेंगे ताकि हम डिटेल में क्वेश्चन को समझ सकें। जल्दीबाजी में क्या होता है, क्वेश्चन टाइम तो कम लगता है, लेकिन समझने में आसानी नहीं हो पाती बच्चों को। ठीक है, और ये जितने भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, ये सारे पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। साथ में अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपके जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस 2 वीडियो देखनी है आपको, 2 वीडियो में आपका पूरा काम हो जाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। चलो अब देखो, सिंपल है, आपने इससे पहले साइन की जो टेबल पढ़ी है, ठीक है, साइन कॉस थीटा इन सभी की ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन की टेबल है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। कभी 1 नंबर में आ जाता है, कभी बहुविकल्प में आता है, कभी 1 नंबर में आता है, कभी 3 नंबर में भी आता है। ठीक है, 2 और 3 नंबर में, 2 नंबर तक के तो पूरे चांसेस के आने के। सेम सिमिलर क्वेश्चन आपने करना कुछ नहीं होता है, इसमें वैल्यू पुट करनी होती है, और वैल्यू पुट करके क्या होता है, हमें आंसर आ जाता है। साइन 60 का देखो क्या दिया, क्वेश्चन दिया गया है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो चलो सिंपल सॉल्यूशन क्या होगा, लिखते हैं साइन 60 इंटू क्या है, कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। वैल्यू पुट कर दी। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 पता है आपको, √3/2। और कॉस 30 का मान भी क्या होता है, √3/2। जहाँ कोई निशान नहीं होता उनके बीच में क्या लगता है, हमारा गुणा लगता है ना, जानते हैं आप। प्लस साइन 30 का मान कितना है, 1/2 गुणा कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो कर दीजिए गुणा। √3 की गुणा तो सीधी होती है, √3 गुणा 3 से होगी तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, बटे 2 गुणा 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 होगा, बटे 2 गुणा 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4। ठीक है, 3 और 1 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, एलसीएम लेके ना। ठीक है, नीचे हर समान है तो क्या करेंगे, आंसर को जोड़ देंगे, हर सीधे लिख देंगे। 4 से 4 काटोगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। यही क्या हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने में आपको प्रॉब्लम हो रही तो मैंने पिछली वीडियो में जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, जिसका पूरे अच्छे से समझा रखा है कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा सिंपल से ट्रिक याद रखोगे, उससे काम हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60
ठीक है, तो इनका मान निकालना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 10 का क्या होता है, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी ये 30 है। कॉस 30 का मान कितना होता है आपका, कॉस 30 का मान √3/2 होता है ना। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका भी क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस यहाँ भी क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बटे 4। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे, इसके बटे 1 कर दो, एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है, 4 ले लेंगे यहाँ पे। 4 क्यों लिया, क्योंकि 1 से भी 4 में भागता जाता है और 4 से 4 में भाग जाता ही है, तो 4 ले लेंगे। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, गुणा एलसीएम लेने तो आता है, 4 से 1 को 4 से भाग, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 3, क्योंकि 4 से 4 को भाग दिया तो 1 बचा, 1 की गुणा 3 से करेंगे 3 ही कम 3 होगा, फिर माइनस 4 से 4 को भाग दिया एक बार, तो 3 में से 3 क्या कट जाएगा, तो भाग देते हैं, जो कट सकता है काट दो, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस माइनस है तो बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा भैया 8/4, यही बच रहा है देखो। तो 4 से कट सकता है, जी बिल्कुल कट सकता है, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो काटा तो कितना हुआ, कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, यही क्या हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको, दोनों क्वेश्चन क्या होंगे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू याद नहीं है तो वैल्यू याद जरूर आपको करनी पड़ेगी, और याद करने के बहुत आसान तरीका, कुछ इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक पैटर्न है, हमने बता रखा पिछली वीडियो में, जाके जल्दी से देख लीजिए, नहीं देखिए तो, और देख ली होगी तो आपको 100% आपको आ गया होगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करने का, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को, ठीक है, जो भी आपके हैं, तो हमने बता रखा है वो। चलिए देखो आगे, अगला क्वेश्चन दिया है सेम सिमिलर है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। चलिए, आज थोड़ा स्वास्थ्य डाउन है तो आवाज़ थोड़ा हो सकती है चेंज लग रही हो आप लोगों को, ठीक है, बट कोई बात नहीं, तैयारी करना ज़रूरी है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं तो तैयारी करते हैं। तो sin 30 कितना है, sin 30 सॉल्यूशन करते हैं पहले। सॉल्यूशन देखो, अब मैं बार बार क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है तो मैं सीधे वैल्यू पुट कर दूँगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, जानते हैं आप इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस cosec 60 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, कितनी होती है आपकी cosec 60 की, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, इतनी आपके 1/sin, 1/sin होता है ना cosec। तो कैसे करना है, सिंपल, अगर याद नहीं तो कैसे निकालते हैं, देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक मैंने आपको वहाँ भी बताई है, ये एक उसका सिंपल हुआ है साइन। तो अपने sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसका अपोजिट कर दोगे क्या होगा, 2/√3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√। समझ में आ गया। ऐसे ही पूरी ट्रिक मैंने आपको वहाँ बता रखी, बहुत इजीली आप कर सकते हो, सिर्फ साइन के मान से सारे मान निकाल सकते हो आप। sec 30, sec क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, cos 30 का मान अभी हमने कितना बताया था, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान भी हमारे क्या होता है, √3/2 होता है, जितना cos sin 60 का होता है। तो इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, sec है ना, तो 2/√3 प्लस cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है sin 30 के मान के बराबर, तो 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस cot कह रहा है, cot 45 का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया आपका। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना, तो सिंपल क्या करेंगे, देखो इसके बटे 1 कर दो, इसके बटे 1 कर दो, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, गुणा हो जाएगी ना इनकी नीचे हर की। अब 2 से उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो बचेगा √3 की गुणा 1 से करेंगे, प्लस 1 से क्या आएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 की 2√3 आ जाएगा पूरा, फिर माइनस
√3 से √3 का 2 दूनी 4 बटे में क्या हो जाएगा, फिर से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 2√3 बटे 3 से 3 कटेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कटा तो √3 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 1 से तो यहाँ आ जाएगा 2√3 हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अब जो कट सकता है काट देंगे। देखो हर सेम आगे दोनों के, तो दोनों हर कट जाएंगे ऑटोमेटिक। अब हमें क्या करना है, सिंपल, अब हमें यहाँ देखो क्या करना है, जो जुड़ सकता है तो जोड़ देंगे। ठीक है, जो जोड़ने वाला है उसे जोड़ देंगे आप, जुड़ जाएगा 2√3 प्लस क्या 2√3 में 1√3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, 3√3 माइनस 4 बटे यहाँ भी क्या हो जाएगा 2√3 है तो 4 प्लस कितना 2√3, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक, और कुछ करने की जरूरत है, इतना कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और अगर इसको पूरा वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, देखो सिंपल इसका हर का परिमेयकरण करने पर, या सिंपल जो दिया हुआ है उसके विपरीत चिन्हों से गुणा करते हैं ना। ठीक है, तो परिमेयकरण लिख देंगे यहाँ पे, परिमेयकरण करने पर हर का, देखो हर का परिमेयकरण करने पर ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, देखो हर का परिमेयकरण, हर का है देखो ये है, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं देखो बता देता हूँ। आपने वैसे सीख रखा होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। पहली संख्या तो सेम ऐसे लेंगे, पहले भिन्न पूरी रखेंगे 3√3 गुणा, अब जो ये नीचे हर है इसमें क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे बीच वाला, 4 माइनस क्या हो जाएगा 3√3 बटे 4 माइनस 3√3। ठीक है, इससे भाग दे देंगे, गुणा और भाग कर देंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर दीजिए, गुणा करेंगे तो ये तो नीचे हो जाएगा हमारा, क्या नीचे क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल 4 का स्क्वायर, ए प्लस बी बन रहा है, ये ए प्लस बी है, देखो एक मिनट ना चेंज कर लेते पेन, अरे भैया ये ए प्लस बी हो रहा है और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चलो पूरा ही लिखता हूँ कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ये हो गया 4 माइनस 3√3। ठीक हो गया ना, इतना समझ में आ गया आपको। तो अब देखो ये हो गया, ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगी, तो क्या होगा 3√3 माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3√3। ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है अभी। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। तो अब क्या करना है, सिंपल देखो यहाँ करता हूँ शुरू, गुणा होगी, देखो क्या पहले ब्रैकेट की तो आप जानते हैं, यह ए, इसको मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए की गुणा बी से कर लो, ए की गुणा किससे होगी, पहले सी से होगी, फिर ए की गुणा डी से होगी, फिर बी की सी से, फिर बी की डी से होगी। पता है ना आपको, बीजगणितीय गुणा आती है आपको करनी, तो वही करना हमने। क्या करेंगे 3√3 की गुणा 4 से होगी तो कितना हो जाएगा, ऐसे करके करो, देखो 3√3 ब्रैकेट में पूरे 4 माइनस 3√3, फिर माइनस 4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4 माइनस 3√3 बटे में क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में क्या होगा, देखो पूरे के बटे में होगा 4। ठीक है, पूरे के बटे में देखो क्या होगा, ये होगा ए प्लस बी हो रहा है, देखो 4 प्लस 3√3 और 4 माइनस 3√3, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। ठीक है,
तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना हमारा 3√3 इसका स्क्वायर बराबर, अब देखो 3√3 की 4 से गुणा करोगे तो क्या 4×3 12√3 माइनस 3√3 की क्या हो जाएगा 3√3 की गुणा तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 4 की 4 में 4 चौको 16 माइनस 4×3 12√3 बटे में कितना हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस नहीं माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 3×3 9 गुणा √3 का स्क्वायर 3, तो 9×3 कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे 27। तो यहीं लिख दे रहा हूँ मैं आपको ताकि ज़्यादा टेंशन ना हो, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना। 27 हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको एक लाइन खींच लेता हूँ, दे दीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। इसके बाद क्या करेंगे अब हम यहाँ से देखो 12√3 ऐसे रहेगा, नहीं काट देते हैं, जो कट सकता है उसको यहीं काट देते हैं, 12√3 से 12√3 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का है 3√3 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताया था 3×3 9 और 9×3 27, तो 27 हो जाएगा माइनस कितना 16 बटे 16 माइनस 27, तो काट दीजिए, 27 में से 16 गया कितना बचा, देखो 27 में से 16 गया तो कितना बचेगा 11 बचेगा जहाँ तक है, ठीक है। कुछ और तो नहीं रह रहा, कहीं छोटा तो नहीं है, बिल्कुल नहीं बच रहा है, ठीक है। सत्ताईस माइनस 16 बटे और एक चीज़ हमने क्या करा था यहाँ पे हमने माइनस लिया तो क्या होगा, हाँ यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक करी क्योंकि माइनस यहाँ भी था, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बाद में प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी कटेगी नहीं, प्लस होगी, सॉरी, ठीक है, इसको हम प्लस लिखेंगे। ये देखिए ये हमने क्या कहा था माइनस माइनस को छोड़ दिया था, ये आंसर हट गया था तो ये हो गया था, ठीक है। ये प्रोसेस थी, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, इसको हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे ये लाइन दोबारा आ जाएगी, तो ठीक है। तो अब देखो क्या करना है हमने, सिंपल 12√3 और 12√3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 12 दूनी कितना होता है 24√3 हो जाएगा, 12 + 12 24 होता है, तो प्लस के तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 24√3, ठीक है, माइनस ये कितना होता है 27 में से माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 27 हो जाएगा, और माइनस के कितने माइनस प्लस के रुक जाओ, और कुछ तो नहीं होता माइनस के, यहाँ पे देखो 4 चक्को 16, ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, हाँ बाकी ठीक है। तो ये जो जोड़ दिया, अब बचा हमारा ये हो गया हमारा 27 माइनस का, और ये माइनस का 16, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा, बटे में कितना बच रहा है हमारे पास 27 में से 16 गया 11, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है आसानी से, कोई डाउट नहीं है। तो इसको देखो सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 24√3 माइनस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 16 और 27 कितना होता है 43 होता है बटे 11,
ठीक है, यहाँ पे तक हो गया। तो आपका क्या होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा।